अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम स्कोटा लेस के साथ बहुत ही प्यारा सा स्लीव डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैं ट्राउज़र का फैब्रिक भी यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे जो हमने स्लीव की डबल फोल्ड करके नीचे की चौड़ाई जो ली है वो 10 इंचेस ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं और यहाँ मैंने बेल स्लीव्स बनाई हैं। अब यहाँ पे हमने जो ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है उसकी हमने इस तरह की एक स्ट्रिप कट कर ली है, जिसको हमने डबल फोल्ड करके आयरन किया है। और इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो हमने 2 इंच ली है। इसको हमने डबल फोल्ड इसलिए किया है क्योंकि इसके बीच में हमने यहाँ पे गोटे को स्टिच करना है और मैंने इसको आयरन किया है ताकि सेंटर पे इसके क्रीज बन जाए, निशान बन जाए और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे इसके सेंटर पे गोटे को स्टिच कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसके सेंटर पे गोटे को इस तरह से स्टिच कर लूँगी। ध्यान रहे सिलाई नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गोटे के ऊपर, और जो लाइन नीचे नज़र आ रही है उसी के ऊपर गोटे को स्टिच करना है, बिल्कुल सेंटर पे। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब देखिए पट्टी को हम कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो ये देखें इस तरह से ये हमारा हाफ गोटा ऊपर से यूँ नज़र आएगा और बैक साइड से इसके देखें कुछ इस तरह से ये बन गया है। अब यहाँ पे हमने इस पट्टी के ऊपर लेस बना लेनी है। देखिए कॉर्नर से मैंने इसको यहाँ से स्टिच किया है। उसके बाद उँगली की मदद से मैं इतने हिस्से को ये देखें ऊपर की तरफ ले रही हूँ और यहाँ पे इसको इस तरह से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लूँगी। अगर आप चाहें तो पूरी लेस भी इस पट्टी में से बना सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे 2-2 के सेट बनाने हैं, तो मैं उसी के हिसाब से इसको सिलाई कर दूँगी, यानी 2-2 के सेट बना लूँगी। अब अगेन हम दूसरा हिस्सा लेंगे, बीच में से हमने इस तरह से करना है, फिर उँगली की मदद से ऊपर की तरफ करते हुए इसके ऊपर इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं सिलाई को डबल कर लूँगी ताकि दोनों किनारे की साइड जो है वो खुले ना। ये देखें इस तरह से। अब हमने इसको कट करके सेट कर लेना है कुछ इस तरह से। ये देखें नीचे से भी कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और इसी तरह के बहुत सारे सेट हम बना लेंगे। तो यहाँ पर जी देखिए हमने सारे सेट बना लिए हैं इस तरह से। उसके बाद हमने ये पेपर लेना है जिसकी चौड़ाई हमने स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से रखी है, यानी 20 इंचेस, और इसकी लंबाई हमने यहाँ पे 2 इंच ली है और हाफ इंच ऊपर करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पे। अब शुरू में हमने 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ना है। उसके बाद हमने 2-2 इंच के फासले पे इस तरह से निशान लगा लेना है, क्योंकि इतने फासले पे हमने ये जो है डिज़ाइन बनाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद इनके बीच में हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे बॉक्सेस बन गए हैं। अब इन्हीं बॉक्सेस के बीच में हम इन पीसेस को इस तरह से रखते हुए सिलाई करेंगे और साथ ही साथ इस गोटे को भी हम स्टिच करते हुए जाएंगे। शुरू में हमने गोटा रखा, उसके बाद हमने ये पीस जो हमने बना के रखा था 2 का सेट, इसको रखना है और फिर गोलाई में इस तरह से गोटे को मोड़ते हुए अगेन यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेंगे और सिल लेंगे और फिर नीचे की तरफ गोटे को इस तरह से मोड़ लेंगे और दोबारा से 2 का सेट इस तरह से रखेंगे बिल्कुल सेंटर पे और इसी तरह से हम पूरी पट्टी के ऊपर इसको सिलाई कर लेंगे। अच्छा, ये जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पे स्लीव के लिए बनाया है, ये आप दुपट्टे के पल्लू के ऊपर भी बना सकते हैं इसी मेथड के साथ, और दामन के लिए भी और ट्राउज़र के लिए भी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पे मुझे फ़ॉलो कर लें। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मेरे बनाए हुए कोई भी डिज़ाइन आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या कोई न्यू डिज़ाइन हो उसका आइडिया मेरे साथ शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से पेज पे कंप्लीट करने के बाद अब हमने स्लीव की सीधी वाली साइड लेनी है और इसके ऊपर हमने इस पेज को इस तरह से उल्टा करके रखना है और इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर जी देखिए हमने इसको इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद ये जो पेज है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे इस तरह से।
अब इस डिज़ाइन को कवर करने के लिए यहाँ पे हमने एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई हमने 2 इंच ली है, चौड़ाई आपने स्लीव के हिसाब से लेनी है। ऊपर से हम थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखते हुए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। इसकी जगह अगर आप ट्राउज़र का प्लेन कपड़ा यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस कपड़े को आपने इस तरह से बैक साइड की तरफ मोड़ लेना है, इस तरह से। उसके बाद आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है और बैक साइड वाली पट्टी को भी इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। फिर चाहे आप इसके ऊपर तुरपाई कर लें या फिर इसके ऊपर मशीन की सिलाई लगा लें। तो मैं इसके ऊपर सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पर जी देखें, ये कुछ इस तरह से बनके हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। पर अगर आप दामन के ऊपर ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो इस तरह से आएगा और दुपट्टे के पल्लू के ऊपर भी सेम इसी तरह से बनेगा। तो जी अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। तो देखें जी, पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। तो इस डिज़ाइन को लाजमी ट्राई कीजिएगा। होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।